वीडियो में दिख रही ये लड़की सुंदर और इनोसेंट लड़की है। इसका नाम हंसिका है, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। हंसिका का अपने भाई के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। हंसिका अपने भाई हार्दिक के साथ गुरुग्राम में रहती थी। ये दोनों ट्विन सिबलिंग थे और बचपन से दोनों साथ ही रहते थे। इन दोनों का सेम स्कूल, सेम फ्रेंड सर्कल था। इन इंस्टाग्राम पिक्चर्स को देखकर लगता है जैसे दोनों भाई बहन को बहुत ही ज्यादा प्यार था। दोनों इंस्टाग्राम रील्स और पिक्चर में बहुत ही हैप्पी नजर आते हैं। अक्सर हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो वैसा नहीं होता। चीजें दिखने में कुछ और रियलिटी में अंदर से कुछ और ही होती है। ये केस ऐसे ही रिश्तों का एक एग्जाम्पल है। बेचारी हंसिका को आइडिया तक नहीं था कि इतने भयानक तरीके से उसकी जिंदगी का अंत होगा। लेकिन दोनों बहन भाई में आपस में इतना प्यार होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई को अपनी ही बहन की जान लेनी पड़ी। वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। ये केस यूपी के मुरादाबाद का है। नीलिमा नाम की ये महिला अपने 2 बच्चे जो कि ट्विन सिबलिंग थे उनके साथ रहा करती थी। नीलिमा काफी समय पहले अपने पति से अलग हो चुकी थी और अकेले ही अपने दोनों बच्चे को पाल रही थी। नीलिमा एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जिसके चलते वो आसानी से अपने बच्चों को पाल पा रही थी। नीलिमा दोनों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी। इसी के चलते उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गुरुग्राम में स्टडी के लिए भेजा, जहां हार्दिक की एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लग जाती है और हिमांशी MBA के साथ साथ प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। दोनों की लाइफ काफी स्मूथ चल रही थी। लेकिन 1.5 साल पहले अपनी नौकरी हार्दिक ने ये रीजन देकर छोड़ दी कि कंपनी का माहौल काफी टॉक्सिक है। ये जो बेल्ट है जो स्लेवरी की याद दिलाती रहती है, इसकी जो सही जगह है इस डस्टबिन में है। आप हमेशा गुलाम नहीं रह सकते हैं। एक ना एक दिन आएगा आपका जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी खुद की जिंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है। और वो नौकरी ना करके एक स्टार्टअप करना चाहता है। 1.5 साल पहले ही हार्दिक इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना भी शुरू करता है। फॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले हंसिका को छुट्टी मिली। दोनों घूमने गए और इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो भी डाली। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। मार्च में होली का त्योहार था, जिसे सब लोग अपनी फैमिली के साथ मनाना ही प्रेफर करते हैं। होली की छुट्टी पर वो दोनों अपने घर गए और कुछ टाइम के लिए अपनी माँ के पास रह रहे थे। 6 मार्च 2026 नीलिमा अपने ऑफिस गई हुई थी। अपनी माँ को पिक करने के लिए हार्दिक उनके ऑफिस गया। वो छुट्टी होने से पहले ही पहुंच गया तो उसकी माँ उसको देखकर हैरान हो गई कि आज ही अचानक छुट्टी होने से पहले मुझे लेने कैसे आ गया। उसने अपनी माँ को कहा, घर पर आपके लिए एक सरप्राइज है। नीलिमा सरप्राइज की बात सुनकर एक्साइटेड हो गई, लेकिन घर जाकर जो उसने देखा उसे देखकर नीलिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही नीलिमा अंदर घुसी, अंदर लाइट बंद थी। हर तरफ खून के कुछ छींटे नजर आ रहे थे। नीलिमा ने लाइट ऑन करी और देखा पूरे घर का माहौल बिखरा हुआ था। चारों तरफ खून के धब्बे थे। नीलिमा वो मंजर देखकर घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। हार्दिक अपनी माँ के हाथ को पकड़कर बेडरूम ले गया तो बेडरूम में जो देखा वो उसके लिए बहुत ही खौफनाक था। बेडरूम में बेड पर उनकी ही बेटी हिमशिका की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। लाश देखकर माँ जोर से चिल्लाई तो हार्दिक ने घबराकर चाकू से अपनी ही मां पर वार करना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों के डर से हार्दिक उनको छोड़ देता है और भागकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। पड़ोसी पुलिस में कंप्लेन करते हैं। मौके पर पुलिस आई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बॉडी देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि बॉडी पर 40 से ज्यादा बार वार किया था। पोस्टमार्टम में हंसिका के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, इंटेस्टाइन, हार्ट बुरी तरीके से जख्मी थे।
हार्दिक ने अपनी बहन हंसिका पर अंदर तक चाकू से वार किया था। अब सवाल ये है, आखिर क्यों इतना अच्छा बॉन्ड होने के बाद भी हार्दिक ने अपनी बहन का कत्ल किया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हार्दिक की कॉल रिकॉर्डिंग खंगाले गए, जिसके बिहाफ पर उसको अरेस्ट किया। पुलिस की स्ट्रिक्ट पूछताछ के बाद हार्दिक ने बताया कि जब उसने जॉब छोड़कर इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू किया, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो कि मुस्लिम समुदाय से थी और दोनों में प्यार हो गया। एक मुस्लिम लड़की से रिलेशन की बात सुनकर उसकी फैमिली में तनाव बढ़ गया। एक शॉकिंग बात यह थी कि वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। उन दोनों की सिर्फ सोशल मीडिया पर बात हुआ करती थी। हिमशिका और उसकी मां ने हार्दिक को समझाने की कोशिश की कि वो भी इन सब रिलेशनशिप में ना पड़कर अपनी जॉब पर ध्यान दे और अपने करियर पर फोकस करे, लेकिन हार्दिक को उनका यह समझाना टॉन्ट लगता था। जब भी वो उनको समझाते कि अभी इन सब चीजों में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और उसको करियर पर फोकस करना चाहिए, तो वो उनकी ये बात समझने की बजाय उनकी उस बातों को एज अ टॉन्ट लेकर बैठ जाता। इसी की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर उसने 6 मार्च को अपनी ही बहन का, जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था और जिसके साथ उसका इतना अच्छा बॉन्ड था, उस लड़की के लिए जिससे वो कभी मिला ही नहीं, उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपनी माँ के पास पहुंचा और जब उससे पूछा गया कि वो अपनी माँ को क्यों मारना चाहता था, तो उसने एक अजीब सा बयान दिया। उसने कहा कि उसने अपनी बहन को तो मार ही दिया था और उसकी माँ उसके पिता से पहले से ही अलग हो चुकी थी। बहन के मारने के जुर्म में उसको जेल हो जाती तो उसकी माँ अकेले रह जाती, तो वो चाहता था कि अपनी बहन के साथ अपनी माँ को भी मार दे। उसका ये जवाब बहुत ही अटपटा था। वो खुद को इस तरीके से शो कर रहा था कि वो एक साइको है। हार्दिक पर अभी केस दर्ज है और वो अभी जेल में है। उम्मीद करते हैं उसको सजा जरूर मिलेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आपके घर का बड़ा कोई समझाता है तो उसको टॉन्ट ना समझे और समझने की कोशिश करें कि घर वाले कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। फिलहाल मिलेंगे आपसे फिर से एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।